तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी ओवरसीज़ की तरफ से राजा ज़ीशान। आज मैं खड़ा हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अंदर। तो ये हबीब रफ़ीक वालों का प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, और जिनका एक लाहौर के अंदर भी एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं ख़ुद भी इन्वॉल्व हूँ। अपनी मेरी इन्वेस्टमेंट भी है वहाँ पे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी उस तरह इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने विज़िट किया तो काफ़ी इनका काम वगैरह मैंने देख रहे हैं, जिस तरह मशीनरी वगैरह है तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन सी हुई है। ये मशीनरी इनकी आप देख लें, काम एक प्लान्ड तरीके से ये लोग बना रहे हैं। काम भी इनका मशीनरी तो खैर वैसे भी हबीब रफ़ीक का काफ़ी मतलब मशीनरी वगैरह है जो जिस प्लान तरीके से ये सोसाइटी बन रही है। तो ये सामने आप देखिए विलास वगैरह भी हैं, और शाम का टाइम है और इनका काम जारी है। मतलब जिसे कहते हैं ना फोकस करना अपने प्रोजेक्ट पे, तो वो इनको देख के काफ़ी इत्मीनान हुआ। ये हॉस्पिटल बन रहा है, ये सिर्फ एक सेक्टर का हॉस्पिटल है जो 400 बेड का, और ये इनकी बसेज हैं स्मार्ट सिटी की, और ये स्मार्ट सिटी की सारी ये भी आप देखिए किस तरह का ये प्रोजेक्ट बन रहा है। पूरी चक्री रोड के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है क्लास का तो वो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को विजिट करके ये सोच रहा हूँ कि इसकी लोग मुखालफत क्यों करते थे। मतलब क्या उन्होंने इसकी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं पढ़ा, हॉस्पिटल्स का नहीं पढ़ा, या इनकी कंस्ट्रक्शन नहीं देखी कि किस लेवल पे इसकी किस स्टैंडर्ड की बना रहे हैं। तो यहाँ से आप इन लोगों का, आप यहाँ जितने भी पाकिस्तान में आपको नज़र आते हैं लोग, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कितना मिसगाइड करते हैं। ये स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह बना देते हैं ये लोग। मेरी यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट है, ना मैंने कोई फाइल सेल करनी है। मैं सिर्फ आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ कि मैं इसको देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन देख के, और कि जिस भरपूर तरीके से इनकी मशीनरी लगी है और एक प्लान्ड सिटी बन रहा है। तो इतने अच्छे प्रोजेक्ट की मुखालफत मेरी समझ से बाहर है। इस चीज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। प्रोजेक्ट में अगर लोग हों, या तो फिर ये चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन लोगों में विजन की कमी है। ये भी पॉसिबल है। मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि ख़राब हैं या मिसगाइड करते हैं, हो सकता है विजन की भी कमी हो। पाकिस्तान में अमूमन मैंने देखा विजन की काफ़ी कमी है। बुरा कोई ना मनाए, मैं माजरत, जो मैंने फील किया बड़े विजनरी लोग भी हैं लेकिन विजन की कमी भी मैंने बहुत देखी है। एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत देखिए इनका। ज़रूरी नहीं है कि वही ऑनेस्ट है जिसने कि पैसे नहीं खाए। पैसे कोई नहीं खाते। पैसे मतलब अब मैं कहूँ मसला मिसगाइड ना किया करें, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ को। वो बेचारे उधर से ही देखते रहते हैं आप लोगों को। आप इसकी बुराइयां करके अपना माल बेच दिया, उसकी नेगेटिविटी उठा के अपना माल सेल किया, उसकी ये चीज़ तरीका अच्छा नहीं है। ये भी मैं समझता हूँ 2 नंबरी है। ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे मुल्क में आएंगे तो ये मुल्क का फ़ायदा है ना।
जहाँ मुल्क का फ़ायदा आए तो वहाँ पे अपना वो थोड़ा बेनिफिट नहीं देखना चाहिए। आखिर हमारी औलादों ने, हमारी नस्लों ने इस मुल्क में रहना है। और इस तरह का कमाया हुआ, झूठ बोल के कमाया हुआ पैसा, वो ये गुनाह होता है, इसमें बरकत नहीं होती। चलो बरकत का तो आपको इतना वो नहीं हो तो फिर आप झूठ बोले ही क्यों, लेकिन इस तरह का पैसा ये गुनाह में आता है। इतनी ब्रांड सोसाइटी है, कम से कम ये तो बता सकते हैं ना आप कि यार एक ब्रांड प्रोजेक्ट बन रहा है। हमेशा इसकी मुखालफत की। अगर आपको इसमें कोई नेगेटिविटी लगती है किसी को, तो वही साथ ये भी बताए कि यार ये एक बड़ी ब्रांड सोसाइटी बन रही है, लेकिन टाइम टेकिंग है। मेरा ये फर्स्ट विजिट है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। जिस तरह DHA देखा हुआ है हाइट पे है, या DHA 2 में चले जाएं, इस तरह यहाँ पे भी जो है ना हाइटेड वो प्लॉट्स भी हैं। इसका जो है मोटरवे पे काफ़ी बड़ा फ्रंट है, और चक्री रोड पे भी इनके जो है ना इंटरेस्ट वो गालिबन 3 है या 2 हैं। कितनी है? मेरा ख्याल है 3 है या 2 हैं, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है। 2 हैं शायद या 3, बहरहाल चलो। और चक्री रोड के ऊपर भी इनका काफ़ी बड़ा फ्रंट है। इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स को टाइम देना चाहिए। ये नहीं है कि बंदा डंडा पकड़ ले और शुरू हो जाए। टाइम दो। एक अच्छी चीज़ मुल्क में आ रही है, मुल्क का फ़ायदा है, लोगों का भी फ़ायदा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सबसे जो इनकी प्लस पॉइंट जो लगा, इन्होंने कभी डंडा रख के किस्तों के लिए काम नहीं किया। डंडा रखा हुआ है जी, किस्तें दो, ठीक है, लोगों ने दी हैं, देते हैं, ज़ाहिर है किस्तें देंगे तो प्रोजेक्ट्स बनते हैं। लेकिन अगर कोई देर सवेर हुई है तो इन्होंने कभी उस तरह सख्ती भी नहीं की। और ये मल्टी के बाद 2017 के बाद ये प्रोजेक्ट है, यहाँ से इनके स्टैंडर्ड का अंदाज़ा लगाइए कि ये किस्तों के मोहताज नहीं थे कि यार किस्तें दो, सरचार्जेज हैं या फ़ाइन लगेंगे या ये होगा। नहीं, इन्होंने बड़ी रिलैक्सेशन दी है। यहाँ से इनके स्टैंडर्ड का अंदाज़ा लगाइए। और लोगों ने भी लोग भी मैंने देखा है ज़्यादती शुरू कर देते हैं। अगर सोसाइटी रिलैक्सेशन दे, फिर वो कितनी किस्तें हैं। अगर आपने प्लॉट लेना होता है तो कोशिश किया करें कि उसकी किस्त दे दिया करें, उसमें जल्दी आ जाते हैं, आपका प्लॉट जल्दी लग जाता है। और अक्सर देखा है कि अच्छे प्लॉट्स उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो किस्तें दे देते हैं, पहले शुरू में मिल जाते हैं। और जितने भी लोग हैं ओवरसीज़, जिन लोगों ने यहाँ पे हबीब रफ़ीक के नाम पे उनके ट्रस्ट पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, मुझे आज आके महसूस हुआ है कि हबीब रफ़ीक किसी को मायूस नहीं करेगा। अच्छा, ये बैक साइड पे देखिए जो एरिया आपको नज़र आ रहा है वो चक्री रोड है और वहाँ से इनकी एंट्रेंस है। अब ये टेम्परेरी है, एंट्रेंस तो ये रहेगी, लेकिन इनकी जो मेन एंट्रेंस है कैपिटल स्मार्ट सिटी की वो मोटरवे इंटरचेंज से होगी। इसके बावजूद इन्होंने ये काफ़ी जो एंट्रेंस इसकी है काफ़ी खुला एरिया रखा है और अंदर करके रखा है ताकि एंट्रेंस इनकी बड़ी हो जाए चक्री रोड से अंदर आके। उसके साथ ग्रीनरी पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस है। ये सीवरेज वगैरह डल रही है, स्ट्रीट्स वगैरह बन रही हैं, तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं काम का स्टैंडर्ड, उसकी प्लानिंग
देख के पता चलता है कि जो लोगों की तवक्कुआत थी हबीब रफ़ीक पे, तो वो इस पे पूरी अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं इस पे, और काम कर रहे हैं, प्लान तरीके से इसको बना रहे हैं। और ये मशीनरी देख लें, हर तरफ इनकी मशीनरी लगी हुई है। तो एक इनसे एक तवक्को रखी जा सकती है, अगर चक्री रोड के ऊपर इन्होंने इतना खूबसूरती और इंट्रेंस इन्होंने रखी है, तो ये इंशाल्लाह जो इंटरचेंज का काम है और वहाँ की जो इनकी मेन होगी, तो उसको इंशाल्लाह इससे भी वो ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। ये सारा दिखाइए। और मुझे इस तरह हाउसिंग सोसाइटी यहाँ आके ना, तो वो बैरिया का दौर याद आ गया पुराना, जिस तरह वो जिस स्टैंडर्ड से बन रहा था। क्योंकि मेरा सऊदी अरब जाने से पहले मैं ज़ाहिर मेरी एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही थी, मेरी फील्ड ऐसी थी, तो वो मुझे टाइम याद आया। वहाँ पे भी हबीब रफ़ीकी होती थी। खैर ये तो इनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं। तो जिस प्लान तरीके से वो बने हैं ना, और मशीनरी सुबह शाम चल रही होती थी, बिल्कुल मुझे अपना वो पास्ट याद आ गया यहाँ आके। तो ये बिल्कुल सामने की चीज़ें हैं। इस प्रोजेक्ट पे मैं ज़ाती समझता हूँ इनकी जो यहाँ पे, अच्छा इस तरह हुआ। अब इसके मुकाबले में लाहौर स्मार्ट सिटी में, मतलब वहाँ पे मैंने देखा ख़ुद भी, ज़रा मैं वहीं पे एक थी मेरी इन्वॉल्वमेंट, तो वहाँ पे बड़े अच्छे और बड़े हैवी रिटर्न मिले। यहाँ पे लोगों को उस तरह के रिटर्न नहीं मिले थे शुरू में। उसके बाद तो खैर इनकी चीज़ें प्रॉफिट पे हैं। तो उसकी वजह ये थी कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, और दूसरा ये एक बिल्कुल गैर आबाद इलाके में ये बना रहे थे, तो इस वजह से इनको जो है ना ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन मुश्किल वक़्त इनका गुज़र गया। अब तो खैर एक ये ब्रांड बन के सामने आया कैपिटल स्मार्ट सिटी। तो अच्छे डेवलपर हों, एक्सपीरियंस वाले, तो वो चीज़ इसी तरह डिलीवर करते हैं। तो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, वो मैं कहता हूँ कि अच्छी जगह उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हबीब रफ़ीक मायूस नहीं करेगा। तो बाकी आप लोग भी, जिन लोगों की है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान आते हैं, यहाँ का विज़िट कीजिए, तो देख के इत्मीनान हो जाता है इसको। तो ये उमूमन ये होता है कि प्लानिंग। अब मैं एक और चीज़ सोचता हूँ इस प्रोजेक्ट को देख के, जिस तरह लोग कहते थे यहाँ पे उमूमन पाकिस्तान से ही लोग कहते थे इस प्रोजेक्ट में रिटर्न नहीं किया, ये चीज़ें, तो जो मुझे समझ आई है ना, ये इनका पहला प्रोजेक्ट था जो बड़े लेवल का। तो इस पे शायद काम तो बहुत अच्छा किया, शायद इनकी मैनेजमेंट में कोई थी कमी बेशी, तो वो इन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर उसको कवर किया और अपनी गलतियां दूर की। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, और लॉन्ग टर्म के अंदर जिस तरह यहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं, वो मैं नहीं समझता पिंडी इस्लामाबाद के अंदर किसी और प्रोजेक्ट में मैंने सुनी हो। एजुकेशन के फोकस से जिस तरह ये लोग कर रहे यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से इनके उसका विजन का अंदाज़ा होता है। कौन सी यहाँ पे सोसाइटीज़ है, बैरिया को देख लीजिए आप, एक बड़ी ब्रांड है, कितना एजुकेशन पे उन लोगों ने फोकस किया। तो ये इस चीज़ को मैं ज़ाती तौर पे इनकी अप्रिशिएट करता हूँ कि इनके पीछे एजुकेटेड दिमाग है, कि वो वाकई कोई सिटी बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन सिटी, मैं इसे ज़ाती तौर पे जो इनके फीचर्स मैंने सुने, समझे और पढ़े हैं, मुझे तो ये एजुकेशन सिटी लगा है कि एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस है। मैंने अभी इनका आते हुए इंटरचेंज देखा मोटरवे पे, बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी मशीनरी वहाँ पे लगी हुई है, और वहाँ पे वो इंटरचेंज पे काम कर रहे हैं। तो इंटरचेंज बनने के बाद इस सोसाइटी की एक्सेस काफ़ी जो है ना वो अच्छी हो जाएगी, और वो नज़दीक भी पड़ती है, ठलियाँ और एयरपोर्ट के नज़दीक पड़ती है। तो यहाँ से इनके आप अंदाज़ा लगा ले इनके सोर्सेज का, या इनकी मेहनत का, या इनकी आप स्ट्रगल, जिसे कि इन लोगों ने इंटरचेंज लिया, बड़ी बड़ी ब्रांड
मैं ज़ाती तौर पे मल्टी को ब्रांड समझता हूँ। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर मेरा सोचने का अपना अंदाज़ है। मैं कहता हूँ मल्टी, फैसल टाउन, चौधरी मजीद साहब और न्यू सिटी, ये वहाँ पे इंटरचेंज नहीं ले सके जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने मोटरवे पे लिया। यहाँ से आप इनके सोर्सेज का अंदाज़ा लगाइए, मशीनरी सामने है, मशीनों से इनकी आप उसका वर्थ का अंदाज़ा लगाइए, और विजन से आप इनकी एजुकेशन और हेल्थ पे जो फोकस है वहाँ से आप इनके विजन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई कि ये एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग पे आपसे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।